क्या देखा आपने? हिंदुओं का हमें वोट चाहिए। हलाला से बचाया। हम इसे हिंदू कंट्री क्यों नहीं घोषित कर सकते हैं? खाए पिए एक में, हिसाब करे अलग। तो हम आटा पोत के भंडारी नहीं बनना चाहते। आगे पंचायत चुनाव है, पंचायत का हो या ब्लॉक प्रमुख का हो, उसमें एक चर्चा है औराई को लेकर के। अमरदीप जी ब्लॉक प्रमुख। हमारी जगह हमारे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं, जनता स्वीकार करेगी तो। आप दोनों में विरोधाभास है। रंगनाथ मिश्रा जो नाम है पूर्व मंत्री का, आप ही के पार्टी के हैं, इस समय मिलाप की चर्चा है क्या? तो दूसरे दल में जाने का सवाल कहाँ पैदा होता? हो सकता है कि दल में भी कुछ लोग ऐसा सोचने वाले होंगे। किसी के भगाने से दीनानाथ भागने वाला नहीं है। और उसके श्रेय को लेकर इस समय लूट मची हुई है। तो उनकी बात मानना चाहिए। उसमें संगठन भी शामिल था और प्रतिनिधि भी शामिल थे। आपने अमरदीप पर बड़ी बात बता दी। 3 नेताओं के पुत्रों टिकट के लिए दावेदारी शुरू है, होड़ शुरू है, ज्ञानपुर भदोही से लेके कई स्थानों के लिए। यहाँ भी वही परिवारवाद दिख रहा है। और मेरे यहाँ किसी का एंट्री भी नहीं। करो बंदर टाइप लीडरशिप करो, मेढक टाइप लीडरशिप करो, केकड़ा टाइप लीडरशिप करो। तो अगर पिता को हटा के उसको सीधा टिकट दे दिया जाता है तो ये परिवारवाद। लोग कहने लगेंगे कि भास्कर से बेहतर भास्कर का बेटा है, अमरदीप है, तो उस दिन मान लूंगा कि उसने कुछ कर्म किया। अगर कर्म के आधार पर उसे आगे बढ़ाया जाता है या कोई भी दल टिकट देता है, सब उसका मैं स्वागत करता हूँ। अगर सर्वे में हमको सुपर सीट कर ले जाए मेरा बेटा, तो इसका मतलब यह है कि वो हमसे जीत। जब जनता स्वीकार कर ले, पार्टी स्वीकार कर ले, तो राजनीति करे। तो महाराज जी ने ये बात बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो कर सकता है, राजनीति तोड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टिकट मिल जा रहा। क्या आप लोगों को मैं बहुत कमजोर नजर आता हूँ कि हमारा बेटा मेरे जगह आएगा? और जो श्रद्धेय मोदी जी का टारगेट है, जो हम लोगों का मंजिल है, वो बिना लिए मानने वाले नहीं है। वो अभी तो मैं जवान हूँ। यहाँ परिवारवाद नहीं है, सभी दलों को संदेश दिया है। अमरदीप को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उस पर भी स्पष्ट किया है। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के साथ जो चर्चाओं का दौर रहा है। नमस्कार, आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भदोही की सियासत में एक नाम है, जाना पहचाना, दीनानाथ भास्कर का। पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी औराई से विधायक दीनानाथ भास्कर कोई परिचय के मोहताज नहीं है। दीनानाथ भास्कर एक दमदार नेता के साथ साथ जनता में अपनी लोकप्रियता की लगातार छाप छोड़ते रहे हैं, लगातार ग्राफ बढ़ाते रहे हैं। देखा जाए हाल के दिनों में तो विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति समेत अन्य जातियों की जो समिति है उसके सभापति बनाए गए हैं, चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाल के दिनों में अभी अंडमान निकोबार के टूर पे जो विधानसभा की समिति होती है उसके टूर से लौटे हैं विधायक औराई दीनानाथ भास्कर। दीनानाथ भास्कर से आज करेंगे हम विभिन्न मसलों पर सवाल। वो सवाल चाहे विकास का मामला हो, चाहे संगठन का मामला हो, चाहे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान का मामला हो। तो शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। धन्यवाद। टूर से लौटे हैं, क्या देखा आपने? दरअसल अंडमान निकोबार को पहले काला पानी कहा जाता था जी। और जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दीवाने थे, उन दीवानों को या तो ब्रिटानिया हुकूमत यहाँ जेल में रखती थी, या उन्हें गोली मार देती थी, या उन्हें फांसी लगा देती थी। और हार्ड कोर के जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे सेनानी थे, उनको काला पानी भेज देती थी। अंडमान निकोबार समुद्र से घिरा हुआ हिस्सा है और वहां पर सामान्य जातियां हैं, लेकिन सामान्य जातियों में भेद नहीं है कि अमुक जात के हैं या अमुक जात के। वहां केवल सामान्य बोला जाता है जी। उसमें वर्ग नहीं है। पिछड़ी जाति जो ओबीसी है उसमें भी जातियां नहीं है, केवल ओबीसी बोला जाता है जी। शेड्यूल ट्राइब की 4 जातियां हैं और 2 जातियां शेड्यूल कास्ट की हैं। वहां जो सेलुलर जेल बना है
तो जब यहाँ से आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को वहां भेजा जाता था समुद्र की जहाज से, पानी वाली जहाज से, तो वहां पर रखा जाता था। वहां पर वीर सावरकर साहब को भी रखा गया था और यह देखा गया कि जो फांसी लगने वाला जगह था उनके कमरे से दिखाई दे रहा था। तो इस पर हम लोगों ने विचार किया कि ये कमरा उनका यही क्यों दिया गया था, दूसरे कमरे में भी रखा जा सकता था। तो उनके मनोबल को तोड़ने के लिए वहां पर जो है कमरा ऐसा जगह दिया गया था जहां से फांसी लगाई जा रही हो वहां से दिखाई दिया। अब भारत सरकार ने सेलुलर जेल को नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। वहां पर अध्ययन किया, लेकिन वहां पर यह पाया कि वहां कास्ट नाम की चीज नहीं है, वहां पर क्राइम नहीं है। विधायक जी, आपने वीर सावरकर का नाम लिया और देखा जाए तो अभी हिंदू सम्मेलनों में आप खूब गरजे हैं। आपका एक सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित पोस्ट लोग देख रहे हैं। आप कहते हैं हम हिंदुओं का हमें वोट चाहिए। नहीं, देखिए, मुसलमान तो सपा कोड देता है, टोटली देता है सपा को, और समाजवादी पार्टी कुछ उनके लिए करे अथवा ना करे, ऐसा उन लोगों ने जो मिजाज बना लिया है कि बीजेपी हमारी विरोधी है, जबकि मुसलमानों की बीजेपी विरोधी नहीं है। जो इस देश का रहने वाला है, इस मिट्टी पर जन्म लिया है, हम उसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं। भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी या उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो सभी के लिए कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। हम आवास दे रहे हैं, हम विद्युतीकरण करा रहे हैं, हम विद्युत का कनेक्शन निःशुल्क दे रहे हैं, हम शौचालय दे रहे हैं, हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री शहरी आवास दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास दे रहे हैं, हर गांव में पानी टंकी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड हम दे रहे हैं। तो हम किसी योजना में हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड हमारी पॉलिसी नहीं है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो मेरे को नहीं मान रहा है, वह वर्ग मेरी बात नहीं सुन रहा है, 3 तलाक जैसे मुद्दे पर कानून हमारी सरकार ने लाया, ये जो मुस्लिम बहनें हैं उनको हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बचाया, हलाला से बचाया। लेकिन अगर वोट मुझे नहीं देना चाहते हैं तो हम आटा पोत के भंडारी क्यों बने। इससे बढ़िया है कि हिंदू समाज हमारे साथ रहे। तो जब यहां से मुसलमान गया पाकिस्तान और वहां पर पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया, तो हम इसे हिंदू कंट्री क्यों नहीं घोषित कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हिंदू कंट्री की बात करता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत को। रहने वाले चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे मुसलमान हो, सबका हम सम्मान करते हैं। सबके लिए विकास की योजना चला रहे हैं, सबके खुशहाली के लिए योजना चला रहे हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां वोट का सवाल, खाए पिए एक में हिसाब करे अलग, एक कहावत है। तो हम आटा पोत के भंडारी नहीं बनना चाहते। हम साफ साफ ये है कि हमारे साथ हमारा भाई रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। दीनानाथ भास्कर की पहचान एक अनुभवी और दमदार नेता के रूप में भदोही जनपद में है। 2 दशक से अधिक समय हो गया इस जनपद की सियासत को आपने एक नई दिशा दी। देखा जाए तो सामने पंचायत चुनाव है। इसके पहले जो चुनाव बीता था, पिछला चुनाव हम लोगों ने देखा था, वो लोकसभा का था। लोकसभा के चुनाव में यहां जिस तरह से आपने पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया, यहाँ भाजपा की जीत का परचम लहराया। आगे पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में क्या मानते हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद को स्थापित करती है? देखिए, हमने रमेश जी जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो रमेश जी के लिए भी हमने अथक अनवरत प्रयास किया और उनको जिताने में जो भी हमारी एनर्जी है वो मैंने लगाया और समाज जानता। हमें उसे बहुत विस्तार से बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। फिर रमेश जी ने हम लोगों के चुनाव में क्या किया, इसको भी जनता जानती है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी आए, उनके लिए भी हम लोगों ने एड़ी चोटी एक किया
और उनको भी हम लोगों ने चुनाव जिताकर भेजा, और हमारा यह एहसान कम है, भदोही की जनता का एहसान ज्यादा है। तो पंचायत चुनाव में पिछले बार श्री रविंद्रनाथ तिवारी जी के छोटे भाई अनुरुद्ध तिवारी जी को जिला पंचायत हम लोगों ने जिताया। ब्लॉक प्रमुखों पर कमोबेश सभी लोग अपने हैं। उसी तरीके से आने वाले दिनों में जिला पंचायत का हो या ब्लॉक प्रमुख का हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, कोई और नहीं जीत पाएगा। जिस तरह से आप राजनीति में एक्टिव हैं, तो आपके सहयोग में आपके पुत्र अमरदीप लगातार उनकी सक्रियता रहा है, सहयोग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एजिटिस कार्यकर्ता के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं। एक चर्चा है औराई को लेकर के कि औराई में अमरदीप जी ब्लॉक प्रमुख के रूप में देखे जा रहे हैं। सक्रिय राजनीति में मैं अभी हूँ और आगे भी रहूंगा। हमारी जगह हमारे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं ले रहा है, यह मैं आवाम को बताना चाहता हूँ और पार्टी को भी संदेश देना चाहता हूँ कि मैं खुद इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा, और मैंने किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया है, और न मेरा बेटा प्रतिनिधि है, और न आगे अभी होने की उम्मीद है। हम जो संघर्ष किए हैं वो संघर्ष अमरदीप भास्कर करे, जनता स्वीकार करेगी तो वो निर्णय लेंगे, और जनता स्वीकार नहीं करेगी तो निर्णय नहीं लेंगे। देखा जाए तो औराई से ही जुड़ी एक राजनीतिक चर्चा जो जनपद में हमेशा रहती है आपको लेकर, एक नेता को लेकर के कि आप दोनों में विरोधाभास है। बीच में ऐसी बात आई कि अभी एकता हो गई, कितना दमखम है और क्यों चर्चा रहती है? रंगनाथ मिश्रा जो नाम है पूर्व मंत्री का, आप ही के पार्टी के हैं, हमेशा एक चर्चा रहती है जनपद में कि कभी खींचतान की चर्चा रहती है, तो कभी इस समय मिलाप की चर्चा है कि आजकल बैठने लगी है पूर्व मंत्रियों में। क्या सच्चाई है विधायक जी? कभी विरोधाभास था ही नहीं, तो मिलने और मिलाने जैसी अफवाहें गलत है। तो जब विरोध रहता है तब न मिलने मिलाने की बात रहती है, और जब कोई विरोध ही नहीं है तो मिलने मिलाने वाली बात कहाँ से पैदा होती है? और पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है, संगठन सर्वोपरि है। माननीय रंगनाथ मिश्रा जी का हमारा कोई मतभेद क्यों होगा? वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, मैं दलित समाज से आता हूं। उनके राजनीति करने का अलग प्लेटफार्म है, मेरे राजनीति करने का अलग प्लेटफार्म है। समझने का फेर है, लोगों को समझने का फेर है। तो वो मेरी सीट पर तो लड़ने नहीं आएंगे, हम उनकी सीट पर लड़ने नहीं जाएंगे, तो विरोध किस बात का हो सकता है? तो उनका अलग क्षेत्र है, मेरा अलग क्षेत्र है, तो हम लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पार्टी एक है, अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे। हमारा उनसे कोई नुकसान नहीं है और हमसे उन्हें कोई नुकसान नहीं है, तो विरोध का सवाल पैदा नहीं होता है। वो अपने जगह ट्राई करेंगे, हम अपने जगह ट्राई करेंगे, और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अगर पार्टी कल को कह दे कि दीनानाथ भास्कर जी आपको नहीं लड़ना, आपके जगह आपको रिप्लेस करके मैं फला कार्यकर्ता को लाना चाहता हूं, तो उसका मैं स्वागत करूंगा, पार्टी का स्वागत करूंगा, पार्टी के फैसले का स्वागत करूंगा, और पार्टी का निर्देश का पालन करूंगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन कभी पार्टी में बदलने नहीं जाऊंगा। लोगों के दिमाग में बहुत लोगों के रहता है कि हो सकता है टिकट ना मिले तो भास्कर पार्टी बदल दे, ऐसा लोग कह रहे, सब कहीं कहीं रूमर उड़ाया जाता है, हमारी छवि को खराब करने के लिए रूमर उड़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दीनानाथ भास्कर की पूछ नहीं है। दीनानाथ भास्कर का नाम उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टियां हैं इस प्रदेश की, सूबे की, उसके कोई भी आला नेता ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत हमें नहीं जानते। और जहां मैं जाना चाहूं किसी दल में, हमें कोई रोक भी नहीं सकता है, हमें कोई रोक भी नहीं सकता है, हम जा सकते हैं। और लेने वाले हथेली पर लेने के लिए तैयार भी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब मैंने यह घोषणा किया है
कि भाजपा में हूं, भाजपा में ही रहूंगा, अब भाजपा के लिए ही मरूंगा मिटूंगा, भाजपा में रहते ही मेरा अंतिम संस्कार होगा, तो दूसरे दल में जाने का सवाल कहां पैदा होता। तो यह जो लोग र्यूमर उड़ाते हैं, मेरी छवि को खराब करने के लिए उड़ाते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बसपा के लोग हैं। हो सकता है कि दल में भी कुछ लोग ऐसा सोचने वाले होंगे, तो मैं नहीं कह सकता हूं, दल में ऐसा लोग हवा उड़ाते होंगे। तो लेकिन मैं साफ आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि किसी के भगाने से दीनानाथ भागने वाला नहीं है। अगर भगाना भी कोई चाहे तो हमें नहीं भगा सकता है। अब मैं इतना कमजोर भी नहीं हूं कि मुझे इतना आसानी से भगाया जा सकता है, इतना कमजोर भी मैं नहीं हूं। रहा दलित समाज को जोड़ने का, तो मैं दलित समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। दो पक्का पुल जोड़ रहे हैं भदोही को नदनी और टू बेरोजपुर गंगा घाट हो गया है, दूसरा डेंगुरपुर धनतुलसी घाट। विश्वविद्यालय की अड़चन भी दूर हो चुकी। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप अपनी भूमिका कितना मानते हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने कराया है, तो उनकी बात मानना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन यह सत्य है कि ये काम तो सरकार ही कर सकती है। तो सरकार किसकी है? तो भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। हम लोग बधाई भी देने गए थे उनको इस काम के लिए। जी। तो उसमें संगठन भी शामिल था और प्रतिनिधि भी शामिल थे। और मैं महामहिम राज्यपाल महोदया का आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया, इसलिए बधाई मैं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम ऋणी हैं, व्यक्तिगत रूप से ऋणी हूं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को बनाने में अहम उनका योगदान रहा और अपने मन से उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को यह जो है गिफ्ट दे रहा हूं। और रामपुर में जो पुल वाला है, तो रामपुर पुल वाले में सबकी डिमांड थी, मिर्जापुर की भी डिमांड थी, भदोही के लोगों की डिमांड थी, हर प्रतिनिधियों की डिमांड थी। तो सबका योगदान है, सब प्रतिनिधियों का योगदान है, पार्टी के संगठन का योगदान है। अगर कोई कहता है कि हमने कराया है तो उसकी बात मानने में क्या दिक्कत है? हमें तो कोई अड़चन नहीं महसूस होती है। अगर कोई नेता हमारे ही दल का, संगठन का या प्रतिनिधि अगर कोई कहता है कि मैंने करवाया, तो ठीक है, उन्होंने करवाया, उनका आभार है, उनको बधाई है। चलते चलाते आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। आपने अमरदीप पर बड़ी बात बता दी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्य वाधिका रस्ते कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, सक्रिय राजनीति में आप हैं, एक हिंदूवादी नेता के रूप में आपकी पहचान बनी है। समाजवादी पार्टी को आप लोग कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड यानी निजी लोगों की पार्टी है, ऐसा बसपा के लिए भी कहा जाता है, जबकि कांग्रेस के लिए भी यही संबोधन होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है। तो ऐसे में चलते चलाते एक ज्वलंत मुद्दा है, आपने जैसे अमरदीप के बारे में कहा, लेकिन 3 नेताओं के पुत्रों के एक विधानसभा ज्ञानपुर में सक्रिय टिकट के लिए दावेदारी शुरू है, होड़ शुरू है, ज्ञानपुर भदोही से लेके कई स्थानों के लिए। यहाँ भी वही परिवारवाद दिख रहा है। हमारे पिता नौकरी करते थे कलकत्ता में, हमारे बड़े पिता एडीओ पंचायत थे, हमारे दादा 2 भाई थे, थोड़ा बहुत 2-3 कक्षा तक पढ़े थे और हिंदी पढ़ लेते थे। बड़े पिताजी उर्दू भी पढ़े थे, उस जमाने में उर्दू पढ़ाया जाता था। और हम लोग 2 भाई उस समय थे। तो बड़े दादा ने कहा कि हम चाहते कि एक अमेरिका चला जाए, एक राजनीति में जाए। तो हमारे बड़े भाई बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी किए, फिर वो अमेरिका में गए और मैं राजनीति में आया। हम लोग छोटे छोटे थे तो वो कहते थे, हमें क्या पता है कि उनकी कही गई बात सच हो जाएगी। एक छोटा भाई है, वो बाबू है, आरईडी में बाबू है। हमारी जो भाभी हैं वो एमएफए हैं बीएचयू से, मैं डबल एमए एलएलबी हूँ।
हमारे घर में 3 लड़कियां पीएचडी कर रही हैं। हमारी बेटी कर रही है, भाई साहब की 2 बेटी कर रही है। छोटे भाई की एक बेटी एलएलएम की है, एक एलएलबी कर रही है। मेरा जो अमरदीप की बात कर रहे हैं, ये भी बीटेक एमबीए है, डिप्लोमा है एमबीए में, 1 साल का कंपनी लॉ किए हैं। छोटा लड़का डीयू से पढ़ाई कर रहा है, एमबीए कर रहा है। हमारे घर में सब लगभग हायर एजुकेटेड लोग हैं और हमारा जगह लेने के लिए कोई आतुर नहीं है और मेरे यहाँ किसी का एंट्री भी नहीं है और न मैं किसी का एंट्री दूं। साफ साफ बात है, जिसका जहां जो काम है वो करे। हमने बेहतर माना भारतीय जनता पार्टी को, आज भारतीय जनता पार्टी में हूं और मेरी अब इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं उठा पटक करूं, बंदर टाइप लीडरशिप करूं, मेढक टाइप लीडरशिप करूं, केकड़ा टाइप लीडरशिप करूं। हम स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, जय दिन करना चाहते हैं, तय दिन स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं। जो भी बच्चे चाहे किसी भी नेता के हैं, तो अगर पिता को हटा के उसको सीधा टिकट दे दिया जाता है तो ये परिवारवाद है। मैं इससे सहमत हूं, ये परिवारवाद। लेकिन लोग यह स्वीकार कर ले कि भास्कर से बेहतर भास्कर का बेटा अमरदीप है, तब तो वो उसका कर्म है। फिर वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, फिर उसका कर्म प्रधान हो गया। जिस दिन लोग कहने लगेंगे कि भास्कर से बेहतर भास्कर का बेटा है अमरदीप है, तो उस दिन मान लूंगा कि उसने कुछ कर्म किया। अगर कर्म के आधार पर उसे आगे बढ़ाया जाता है या कोई भी दल टिकट देता है, सपा देती है या बसपा देती है या कांग्रेस देती है या बीजेपी देती है, उसका मैं स्वागत करता हूं। तो वो बल पर अपने जो है वो जगह प्राप्त किया है। और जब जनता यह मानेगी कि इनके लड़का के से बढ़िया भास्कर है, तो इसका मतलब मैं बेहतर हूं। वो कहाँ बेहतर हुआ? और हमारा काट के टिकट उसे दे दिया जाए तो ये परिवारवाद है। बीजेपी तो सर्वे कराती है, अगर सर्वे में हमको सुपर सीट कर ले जाए मेरा बेटा, तो इसका मतलब यह है कि वो हमसे 20 है। हमको सुपर सीट नहीं कर पाया तो हम लड़ेंगे भाई, साफ साफ बात है कि हम लड़ेंगे। तो पानी में पौड़ना उनको सीखना है, वो सीख है। जब जनता स्वीकार कर ले, पार्टी स्वीकार कर ले, तो राजनीति कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यही चीज जो है जिस भी दल के लोग देते हैं टिकट, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, और केवल किसी विधायक का बेटा होना पर्याप्त नहीं है। और मैंने उनको कहा है कि आप अपना काम करिए, सामाजिक काम करिए, लोगों की समस्याओं को देखिए, लोगों के सुख दुख में जाइए। मैं जैसे चाहकारी करता हूँ जिला में कोई नहीं करता है, जितना मैं शादी अटेंड करता हूँ शायद बहुत कम लोग उतना करते हैं। एक्सीडेंट होने पर मैं पहुंचता हूँ, तो आप भी पहुंचिए, ये सब काम करिए। सामाजिक कार्य में जितना आप इंटरेस्ट ले सकते हैं उतना लीजिए। उनकी भी पत्नी एमएससी है, तो मैंने महाराज जी के सामने बोल दिया है कि महाराज जी जो है हम तो इनकी पत्नी से बोले हैं कि तुम्हें नौकरी करना, और इनको अगर राजनीति करना है तो जब मैं नहीं रहूंगा तो राजनीति करना। तो महाराज जी ने ये बात बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो कर सकता है, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, राजनीति कर सकता है तो राजनीति कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टिकट मिल जा रहा है, पार्टी उन्हें टिकट देने जा रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो राजनीति कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि उसे टिकट मिलने जा रहा है मेरे जगह पर, ऐसा भी नहीं है। और क्या आप लोगों को मैं बहुत कमजोर नजर आता हूं कि हमारा बेटा मेरे जगह आएगा? किसी तरह से हम फिटनेस में कम नहीं है। हमारे साथ चलने वाला व्यक्ति जो है वो थक जाता है और ये कहता है कि मंत्री जी आज नहीं चलेंगे, आज जरा घर का काम है, बोल जाता है मेरे साथ चलने वाला आदमी। ना थकना, ना रुकना, अनवरत चलते रहना, मंजिल को लक्ष्य बनाकर काम करना। और जो श्रद्धेय मोदी जी का टारगेट है कि इस देश को 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उस लक्ष्य के तरफ आगे पार्टी को सपोर्ट करना
अब पार्टी के नीतियों के अनुसार चलना, पार्टी के आदेशों का पालन करना, संगठन हमारा सर्वोपरि है, इसको दिमाग में रख करके चलना और जिला संगठन को सपोर्ट करना मेरे द्वारा, वो जैसे करता हो उसे करता रहूंगा और हर क्षेत्र में करूंगा। चाहे जो भी हमसे सहयोग मांगेंगे वो सब सहयोग करूंगा। पार्टी को जिन भी चीजों की जरूरत है वो हर तरह का सहयोग मेरे द्वारा खुला रहेगा। संघ का जो विचारधारा है उस विचारधारा के लिए हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम लोग दिखने वाले नहीं हैं। जो हम लोगों का मंजिल है वो बिना लिए मानने वाले नहीं है। अब भारत को विश्व गुरु बना करके ही दम लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तो मैं जवान हूँ संदेश रहा विधायक औराई का। और दर्शकों आपको बता दें कि विधायक औराई का तेवर, विधायक औराई का दम, विधायक औराई के कार्य का जो संकल्प होता है, जिस जिद पे आते हैं वो ठान के दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। संदेश दिया है अपने तमाम दर्शकों को कि हैरान मत हो, किसी तरह का विचार मत करो, अभी तो मैं जवान हूं। यहाँ परिवारवाद नहीं है, सभी दलों को संदेश दिया है। सक्रिय राजनीति में हूं, आखिरी दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और जब आखिरी सांस लूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही मणिकर्णिका घाट की सफर होगी। ऐसा संदेश दिया है औराई के विधायक ने। साथ ही अमरदीप को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उस पर भी स्पष्ट किया है। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के साथ जो चर्चाओं का दौर रहा है हमेशा से पूरे जनपद में, उसको भी कहा है। साथ ही बताया है श्रेय लेने वालों आप लो, लेकिन यह कार्य है भारतीय जनता पार्टी का, यह कार्य है संगठन का, यह कार्य है कार्यकर्ताओं का। और इस कार्य पर मोहर लगाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसमें सबका साथ रहा है। जो विकास का ये दरिया आज भदोही जनपद में विकास की गंगा के रूप में प्रवाहित है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, और फिर हमारा होगा पूर्व मंत्री विधायक दीनानाथ भास्कर से आमना सामना। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।